बांग्लादेश के अंदर ये बात सच है कि दीपू नाम के हिंदू को पकड़ के फैक्ट्री से निकाला जाता है, पेड़ से बांधा जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है, ये सत्य है। दीपू पर ईर्ष्या निंदा का झूठा आरोप लगा था। वीडियो में दीपू पुलिस के सामने रहम की भीख मांग रहा था, उसे भीड़ से बचाने की अपील कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दीपू की बात अनसुनी कर दी। पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। लेकिन एक व्यक्ति दीपू नहीं जला, 250 लोग मारे गए। मजा आ रहा है दीपू दास के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने में। नमस्कार, नमो नारायण। बांग्लादेश के अंदर इन दिनों जो हो रहा है वो बांग्लादेशियों को खुद भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। आने वाले समय में बांग्लादेशी नहीं, गाय का मूत्र पीने वाला हिंदू बोल। बांग्लादेश के आका बांग्लादेश को सीरिया और लीबिया की तरह बनाना चाहते हैं और साथ साथ में बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को, कुछ भारत के शत्रु राष्ट्र उसको उलझाना चाहते हैं। जैसे रशिया को यूक्रेन के अंदर अटका दिया गया, वरना रशिया जिस स्पीड। अच्छा, अभी लंड भक्तों के ना जो दिमाग है वो उस टाइम सुन हुआ है कि अमेरिका क्या कर रहा है। ये रशिया की जंग हुई, बोला ये तो 2 दिन में यूक्रेन कर लेगा, ले आज तो 2.5-3 साल होने को है। अब ये बोल रहा है, इनका एक लंड भक्तों का टूल आया 2024 के अंदर, बोला रशिया तो इस वॉर से कुमार रहा है, रशिया तो यूरोप की इकोनॉमी जो वो डाउन कर रहा है, उसको इंगेज कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब रशिया को उलझा दिया। ये लंड भक्त हर साल आप नोट करो, इनके भगवानों की एडिशन नहीं होती, इनके बाप भी चेंज होते हैं। आगे बढ़ रहा था, काफी कुछ यूरोप और अमेरिका से वो आगे निकल जाता। लेकिन जिस रशिया ने कहा कि हम 10-15 दिन के अंदर युद्ध जीत जाएंगे, उसको आज तक युद्ध जीतने नहीं दिया जा रहा है। और आप सब जानते हो कि यूक्रेन, हाँ आप सब जानते हो, वही रशिया का कचरा तुम लेके चला रहे थे जो तुम 4 दिन में जंग हार के भागे हो। को मदद कौन कर रहा है? मदद करने वाले यूरोपियन और अमेरिकन राष्ट्र हैं। और ये युद्ध समाप्ति की ओर नहीं जा रही है। ये युद्ध समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो रशिया वापस से ग्रो करना शुरू करेगा, जो कई राष्ट्रों को पसंद नहीं आएगा। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे की बात। तो फिर भारत को बांग्लादेश में उलझा करके क्या फायदा होगा? आपको सुनकर समझ करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि भारत को कुछ राष्ट्र उलझा कर रखना चाहते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश भारत के अंदर है और इतनी बड़ी बाउंड्री जितनी तो हमारी पाकिस्तान से भी नहीं लगती, उतनी बड़ी बाउंड्री अगर डिस्टर्ब हो जाती है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। और संभालना छोड़, अभी तो तुम्हारी बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ जो है, वहां तुमने हाफ से भी ज्यादा अपनी फौज लगाई हुई है। पहलगाम होता है, रियासी होता है, पिछले 70 साल से तुम्हारा कीमा बन रहा है, स्पेशली 1980 से तो डबल कीमा बन रहा है तुम्हारा। तुमने वहां पे क्या डिलीवर कर दिया भाई? देखो हम तो तुम्हें यहाँ से फौज नहीं हटाने देंगे, चाइना वहां से घुसते रहेगा, चाइना के लिए वहां से मैदान खाली करेंगे, बांग्लादेश के लिए वहां से आसान करेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि किसी भी बंदे को एक जगह पे उलझा दो, यानी कि कश्मीर वाले बॉर्डर पे इनकी फौज लगा दो, उसके बाद पीछे से तोड़ते चले जाओ, वो तो फिर यूं सफाई हो जाएगी, पीछे से कमजोर हो जाएंगे। अब मामला ये कि ये जो जंग हुई है, ये जो जंग हारे भी 4 दिन में जो भागे, कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करेगा, सरेंडर जो हुआ है, उसमें क्या मामला था? इंडिया अपनी फौज निकाल के चिकन नेक वाली साइड पे जा रहा था, क्योंकि बकरे की माँ को समझ आ गया था कि कब तक खैर मनाएगी। तो इंडिया को समझ आ गया कि भाईजान वहां तो चाइना डेली घुसता है, 4000-5000 किलोमीटर यूं मुंह उठा के ले जाता है। इन्होंने फौज हटाने के करीब, पहलगाम हुआ, जंग हुई, कुत्ते की तरह आ रहे हैं, फिर फौज वहीं पे लगी हुई है। तो इनकी फौज हम नहीं हटाने देंगे। तुमने अगर 1 बटालियन भी वहां लेके जाने की करी, फिर तुम लोग पे हम 1 महीने की जंग मुसल्लत करेंगे। लोग आप जानते हैं, धर्म के नाम पर जिनको बरगलाया जा सकता है आप जानते हैं, और इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी आप समझो। मैं धीरे धीरे एक पॉइंट आपको जो बता रहा हूं उसको गंभीरता से आप समझेंगे और सोचेंगे। भगवान के ये पिछले 2 दिनों से मेरे पास कुछ इस तरह के कॉल आने लगे कि अरे स्वामी जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप हिंदुओं के विषय में कुछ बोल नहीं रहे हो।
खूब रिसर्च करने के बाद डिटेल निकाली गई है। और डिटेल जहां से निकाली गई है, नव भारत टाइम लाहौर एयरपोर्ट पे, TV9 कराची एयरपोर्ट पे, अच्छा वो दूसरा कौन सा है यार, एक और चैनल हैगा दूरदर्शन, वो चाइना बीजिंग पे कब्जा करने वाली जगहों से ये निकाल रहे हैं। और दी हिंदू की न्यूज निकाली है, इसने बहुत रिसर्च करी है इस अंडवे ने। वो क्या रहा है बंगाल? तो बांग्लादेश के अंदर ये बात सच है कि दीपू नाम के हिंदू को पकड़ के फैक्ट्री से निकाला जाता है, पेड़ से बांधा जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है, ये सत्य है, ऑन रिकॉर्ड सही है। लेकिन एक व्यक्ति दीपू नहीं जला है, 250 लोग मारे गए। अबे ये जले हैं तुम्हारे 33 कोटि भगवान, और नहीं बचाने आए, पहलगाम की तरह, जंग हारने की तरह नहीं बचाने आए तुम्हें। वो 1000 साल गुलामी जब तुम कर रहे थे उसी की तरह नहीं बचाने आए। ये 100 करोड़ हिंदू मेरी नजर में जला है, क्योंकि अगर कुछ करना होता तो अब तक ये उतर जाते भाई। 250 लोगों में हिंदू दीपू नाम आया, बाकी 249 लोगों के नाम नहीं है। आप कहोगे कि क्या उनका केस मैं लड़ रहा हूं? नहीं, तेरा बाप भी नहीं लड़ सकता। मेरे पास जो मैसेज आया वो इस तरह से बताया गया कि बांग्लादेश इज बॉइलिंग, मतलब बांग्लादेश उबल रहा है, हिंदूज आर डाइंग, हिंदू मर रहे हैं, मोदी साइलेंट, मोदी शांत है, इंडिया इज वीक, भारत कमजोर है। थोड़ा दिमाग लगाइए इस। अच्छा, कुछ एंकर बोलते भाई भारत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कल जो मैंने बाबा की वीडियो अपलोड करी है, उस बाबा की वीडियो के अंदर वो बोल रहा है भारत की डिप्लोमेसी 100। चलो भाई, हमारी दुआ इस तरह की 100 तुम्हारी जिंदगी भर रहे, बस भाई इनसे पहले तक तब तो तुम समाप्त हो जाओगे। ये बाबा बोल रहा है भारत वीक है। अब मेरे को बताओ, इनके रिलीजन के अंदर अगर आप देखो, भगवानों के आपस में बड़े फड्डे हुए, बाली का हनुमान से और इसका इससे। क्लैश ऑफ गॉड्स तो था हिंदुइज्म में, अब क्लैश ऑफ बाबास भी शुरू हो गए। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। ये होता है कि गायें जो होती है अलग अलग फर्टिलिटी की, अलग अलग तरह का मूत देती है। ये अलग अलग मूत पीने के बाद अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग इनके जो एनालिसिस है वो चेंज होते जा रहे हैं। बार संसद में हिंदू मर रहे हैं, ये आवाज उठाने वाले कौन थे? सबसे पहले विपक्ष की पार्टियां, स्पेशली कांग्रेस। जो कांग्रेस हम बोलते हैं, वो कांग्रेस हिंदुओं का पक्ष क्यों लेने लगी भाई? तो जॉर्ज सोरेस से पिछले दिनों कौन मिला है? प्लानिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है। प्लानिंग ऐसी चेंज कर दी गई है कि अगर बांग्लादेश में अनरेस्ट रहे, क्योंकि बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री यहां से वापस जाएगी तो बांग्लादेश नॉर्मल हो सकता है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है, और उस चुनाव के जैसे होते ना प्री पोल की एग्जिट पोल आ जाते हैं, वो अंदाज लगाया गया। नहीं, तुम्हारे वहां तो एग्जिट पोल भी बड़े शो वाले आए थे। मोदी ने 500 पार कर दिया था, 400 का बोल रहे थे, 500 पार हो गया था, लेकिन रिजल्ट जब आया तो मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनी। तो ये देखो, ये काफिर है, जॉर्ज सोरस, अमेरिका, ये फला डिमकाना वहां की। अब ये बाबा, ये रिलीजियस बाबा है, इसका जियोपॉलिटिक्स इसको टका, इसको कख नहीं पता होगा। ये आज तक किसी मीटिंग में भी नहीं गया होगा ये बाबा ना। इंडिया में तो लंड भक्त आपस में बैठ के उसको बिठा ले तो बिठा ले, ये वैसे किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी नहीं गया होगा। ये भाई साहब देखो जियोपॉलिटिक्स पढ़ाने बैठे हैं। अबे तुम्हारी जो विदेश मंत्री है वो लड़कियां सप्लाई करने वाला चाइना में मोदी को, जयशंकर। अबे उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है तो तू अब बनने चला फॉरेन मिनिस्टर, तो बना दो भाई एक दफा हिंदू, इसको भी आजमा लो। तो रिजल्ट मोहम्मद यूनुस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बंगाली पढ़ा लिखा होता, तो क्योंकि ये ट्रस्ट में सीता.com पे हुआ था ये एग्जिट पोल। पढ़ा लिखा बंगाली वर्ग जानता है कि मोहम्मद यूनुस एक प्यादा है, मोहरा है, मुखौटा है, गद्दार है, देशद्रोही है, बंगालियों का शत्रु है। लेकिन अमेरिका ने उसको और हिंदुओं का कल की अवतार है बिठा रखा। साम दाम दंड भेद चल बल कौशल, मोहम्मद यूनुस फिक्स। अब उसको हटाना है तो सिर्फ वोटिंग से हटा सकते हो, और वोटिंग में हटाने को जब रिपोर्ट आई आईबी वगैरह उनकी इंटेलिजेंस की, तो मोहम्मद यूनुस हार रहे थे। उसने अपने आकाओं को बताया कि चीजें ठीक नहीं बैठ रही है। ये ट्रस्ट में सीता.com पे हुई थी, और आपको पता है सीता पे राम ने ट्रस्ट नहीं करा था, आग में उठा के फेंक दिया था, बोला दो गोद में लेके आइए। तो ये वहां का एग्जिट पोल है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
बांग्लादेश में तो शेख हसीना की पार्टी बैन हो गई, उसके सजाए मौत दे दी गई है भाई, कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया शेख हसीना को ये बाबा कैसे लाना चाहता, मतलब जो नीचे लंड भगते उसकी जियो पॉलिटिक्स हैगी उसकी ना, वैसे भी जियो पॉलिटिक्स में इनके जो लोग हैगे वो भी जीरो हुए हुए। अब वो अनवाइस की बात पे यकीन करेगा क्योंकि ये कव्वे की बीट माथे पे लगा के आया हुआ है, बोला ये तो धर्म गुरु है, ये भगवान का भी भगवान है। तो लंड भक्तो तुम लोग अगर आंखें बंद करके यकीन करते जाओगे तो मेरे को लगता है कि तुम गजवा इनसे पहले ही ना सफाया हो जाए तुम्हारा। और ये सारा खेल भारत को घेरने का है कि भारत की इकोनॉमी को घेर लिया जाए। उसमें आप सब जानते हो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, यूरोप की कंट्री। वरना सोचो एक साधारण सा 30-35 साल का लड़का, हमारे यहाँ भी जेएनयू से कितने ऐसे लड़के निकलते हैं, उसकी मौत हो जाती है। मौत ऐसी होती है कि हो तो बांग्लादेश में ही मौत गई, लेकिन उसकी डेड बॉडी को सिंगापुर भेजा जाता है। 4-5-6 दिन के बाद फिर बुलाया जाता है कि वो तो मर गया, और उसको शहीद का स्टेटस भी दिया गया। उसके नाम पर खूब दंगे उठे, युवाओं को बरगलाया गया। इससे फायदा क्या? इससे फायदा होगा ध्रुवीकरण का, और उसमें हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा था, हिंदू की कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बांग्लादेश के हिंदू का इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दीपू नाम के व्यक्ति को वहां पे ब्लैस्फेमी जो होता है ना, ईश निंदा, कि आपने पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला है, जिसका कोई प्रमाण नहीं था, अभी भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है तो वो थाने में बैठ के गिल्टी की फील कर रहा था, बोलता मैंने नहीं करा है, पेश करके उसको निकाला जाता है, उसको जला दिया जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बांग्लादेश के ढाका शहर के अंदर 30% व्यापार हिंदुओं के पास है। क्यों बांग्लादेश के ढाका शहर में किसी हिंदू को नहीं मारा गया और सभ्य समाज के व्यक्ति को नहीं मारा गया? दीपू झूठ बोल रहा है ये, देखो बताओ, ये रिलीजियस बाबा ये भी झूठ बोल रहा है, दलित है। इसलिए ये जो मीम और बीम यहां पर भी खेलते हैं ना, तो ऐसे अपुष्ट समाचार हैं कि दीपू को फंसाने वाले उसी के नजदीक के लोग थे। कोई ईशनंदा वाली बात नहीं थी, लेकिन एक माहौल बनाना था और उसके पीछे कोई आकाश सोच करके ये चल रहा था, और उनको हिदायत दी जा रही थी कि माहौल इतना गर्म बनाओ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लगे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और हिंदुओं को अत्याचार लगने से भारत देश उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन भारत देश का इस समय का नेतृत्व तो बड़ा गंभीर है। आप नोट करो कैसा क्लीन चिट दे रहा है, अब ये करने के लायक तो कुछ रहे ही नहीं। अब ये बोल रहा है कि भारत को इन्वॉल्व करना चाहते, इस वजह से भारत नहीं होता। सही है भाई, सही है। फिर वहां पे मैं समझता हूँ जो 7% है आप उसको 1% कर दो, इन्वॉल्व ना हो, हमारा तो फायदा ही फायदा है भाई, विन विन कंडीशन है। मुझे बोल सकते हो मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन आपको बात सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। आपको हमारे काबिल होनहार जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं उन पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अजीत डोभाल जी जिसका इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी फीट, ये पॉलिटिकल बाबा है भाई, ये फिर अजीत डोभाल को बचाने आया जो एक अटैक नहीं बचा पाया। तकरीबन बता रहे 100-200 अटैक हो गए जब से वो बना हुआ है एनएसए का। इस तरह की रही होगी कि ये एक षड्यंत्र है जिसमें भारत को नहीं बसना है। भारत के विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं इंडिया इज फेल्ड अगेन, दैट्स व्हाई दे सेड अटैक बांग्लादेश, कैप्चर इट, एक्सपांड द चिकन स्नैक। बांग्लादेश को पकड़ो और उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, चिकन सेट फायर ऑन कराची पोर्ट। ये लंड वक्त तब भी बोल रहे थे। ये इतना आसान नहीं है। हादी जिसका मर्डर होता है उसके सम्मान में जर्मनी ने भी अपना झंडा झुका लिया। क्यों? अमेरिका ने भी खेद प्रकट किया। हादी कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं है। आप सोच रहे हो रोटियां कैसे कैसे सेकी जा रही है। तो ये एक माहौल बनाने का तरीका, और इंटेलिजेंस के लोग, हमारे भारत देश की इंटेलिजेंस विंग्स जानती है कि ये खेल है और इस खेल में फंसना नहीं है। बहुत जानती है। पहलगाम हो गया, रियासी हो गया, पुलवामा हो गया, उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया, जानती है भाई। 4 दिन की जंग हुई, उसके अंदर इनके हमने रडार तक उड़ा डाले। जहाज तो छोड़ो, जहाज का तो मामला ऐसा है कि मर्द से उसकी सैलरी, औरत से उसकी उम्र, और इंडिया और हिंदू से उसके राफेल का पूछना, आपको जवाब नहीं मिलना। इस पर कोई भी रिएक्शन भारत सरकार का नहीं होता है, विशेषकर सत्ता में बैठी सरकार कोई रिएक्शन नहीं देती है। यहां तक भी होता है कि बांग्लादेश में यूनिस बताते हैं कि हमारी एम्बेसी के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारी सिक्योरिटी वगैरह का मुद्दा उठाया, उसका भी वीडियो जाहिर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है।
तो जो अपेक्षाकृत दंगे होने चाहिए थे, The riots didn't start randomly, they started after an assassination. तो जो उनको रिएक्शन चाहिए था वो रिएक्शन थोड़ा बहुत हुआ बांग्लादेश में, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे चीज नहीं पहुंची जितनी वो पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद एक दूसरी भी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसका भी कोई विशेष असर भारत सरकार के ऊपर नहीं होता कि भारत सरकार जाके फौज से लड़ाई में कूद जाए, क्योंकि भारत सरकार को अब लड़ने लायक नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, चपेड़ों के लायक छोड़ा पाकिस्तान ने। सरकार जहां कूदेगी वहां पर दूसरे राष्ट्र कूद करके बांग्लादेश को यूक्रेन बना लेंगे और हम रशिया की भूमिका में आ जाएंगे, और ये युद्ध बांग्लादेश की और तुम रशिया बनोगे। रशिया की तो अपनी प्रोडक्शन है, वेपन खुद बनाता है। तुम तो अभी रेडार सिस्टम मांगते फिर रहे हो कि भाई जो S4 की बैटरियां उड़ा दी है पाकिस्तान ने वो हमें दे दो। तुम्हारे पास तो अभी बैटरियां ही नहीं है, और बांग्लादेश की तरफ तो तुम्हारी आने वाली 100 नस्लें भी एक बुलेट नहीं चला पाएगी भाई। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे 33 कोटि भगवान भी आ जाए। हालांकि जो मोदी है वो खुद राम का अवतार है भाई, क्योंकि 2014 से 2022 तक तो राम का अवतार था। फिर वो जो बाइडन है उसने थोड़ा बम्बू दिया तो अवतार सिस्टम गायब करा, मोदी से योगी पे डाला। फिर जयशंकर जो था वो रेड लाइट वाला था। फिर आसिम मुनीर ने जो भी इलाज करा है ये 10 मई को, तो उसके बाद उसकी भी रेड आंखें निकल गई है। तो अभी नया भगवान ढूंढो, और रशिया तुम नहीं हो। रशिया अपना वेपन अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है। तुम 1 रुपए की माचिस जो बनती है उसकी जो मशीन होती है वो भी तुम खुद नहीं बनाते हो। औकात नहीं है लड़ने की। लेकिन मान के चलो अगर इस युद्ध में पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूरोप के देश घुस गए तो क्या होगा? तो ये षड्यंत्र बहुत वही होगा जो सीता के साथ हुआ है। समझ जाए क्या हुआ था। रावण के 10 सर थे तो रावण के ये भी 10 है। तो तुम्हारे सब पर जब 10 कंट्री आएगी तो भारत माता इक्वल टू सीता हो जाएगी, मतलब इक्विवेलेंसी बराबर हो जाएगी। खतरनाक और बहुत ही भयंकर तरीके से आगे बढ़ा। कुछ चीजों को आप सोच रहे हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं पूरे मैसेज को आपको पढ़कर नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि वो काफी। कौन सा मैसेज है भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो मैसेज तो नहीं पढ़ रहा है तू?